थैंक यू सर फॉर ड्रॉपिंग मी वो सो हाउस वर्क ओके नथिंग न्यू बैंक है, जॉब है, न्यू क्या हो सकता है? तुम ये रिपोर्ट बना सकते हैं? जी क्यों नहीं, वो नया जीएम आया ऑफिस में, हम सबको बोला प्लग पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट सर पावर पॉइंट हे मुटाल, इडियट, रास्कल। सॉरी सर तुमको नहीं बोला, वो इडियट रिक्शा वाले को बोला, स्काउंड्रल। सर अगर आप चाहे तो प्रेजेंटेशन बनाने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नो थैंक यू, तुम यहाँ से जा सकता। क्रिश, जी सर तुम अनन्या का दोस्त है, मेरा बेटा को ट्यूशन देते हैं, थैंक यू, रोम्बा थैंक्स। लेकिन अनन्या से तुम्हारा शादी नहीं हो सकता। सर पर नहीं, हम लोग सिंपल लोग हैं, कम्युनिटी में हमारा नाम मत बिगाड़ो। सर एक बार मेरी दो चार हफ्ते और कोशिश करते हैं, अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं माने तो क्या क्रिश? कुछ और ट्राई करेंगे। तुम्हारी कंपनी का प्रमोशनल इवेंट इस हफ्ते है ना? वो एसपी बाला सुब्रमण्यम और शंकर महादेवन परफॉर्म कर रहे हैं। तीसरा सिंगर उन्हें मिला नहीं। हम आ सकते हैं? हाँ अरे मैंने तुम सबके लिए पासेस भी ले लिया। ग्रेट, आई एम श्योर मॉम बहुत खुश होगी। Manju's teacher, Manju or a teacher. Manju, teacher. सुन, आज कुछ स्पेशल है क्या? वो हरीश आया सैन फ्रांसिस्को से। कौन हरीश? उसका और अक्का का नक्षत्र मैच हुआ, तो स्पेशल फूड फॉर स्पेशल गेस्ट। I'm very comfortable. तुझे मैं आता हूँ। शादी मुबारक हो। तुम्हारा दूल्हा नीचे वेट कर रहा है गॉगल लटका। क्रिश आई एम सॉरी। ये अच्छा, कुछ भी करो फिर आके सॉरी बोल दो। हाँ, कल तुम आके मेरे हाथ में वेडिंग कार्ड थमा दोगी और कह दो कि सॉरी, राइट? लिसन, मैं ये बस शुभ आंटी को चुप करवाने के लिए कर रही हूँ। तो इतनी अच्छी साड़ी क्यों पहनी है? थैंक्स मॉम की है। क्रिश आई लव यू, ब्रीथ। भाग चलते हैं यहाँ से। इस सारी में नहीं भाग पाऊंगी। ஐஏஎம் அகமதாபாத்ல படிச்சிட்டு இருக்கும்போதே சன்சில்க்ல வேலை கிடைச்சது. उसने पूछा आर यू अ वर्जिन? मैंने कहा 18 बर्थडे तक ही। जो भागा है वो। अच्छा, मैं इतना मारता ना उसे। यार तुम्हारे घर वाले मुझे बिल्कुल भाव नहीं दे रहे। और अब तो तुम जा रही हो, क्या करूंगा मैं? डैड को कुछ प्रेजेंटेशन बनाना है, उनकी हेल्प करो ना, दोस्ती हो जाएगी। अरे पूछा था मैंने, गाड़ी से उतार दी। अब नहीं उतारेंगे, मैं नहीं हूँ और मंजू अपने खुद के प्रेजेंटेशन नहीं बना सकता। बचा कौन?
सर, वो अनन्या कह रही थी कि आपका जो प्रेजेंटेशन अभी तक रेडी नहीं हुआ। आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तुम इतना हेल्पफुल क्यों हो रहे हो? हाँ, वो ऐसे ही कुछ नहीं। आजकल क्या है, वर्कलोड थोड़ा कम है तो शाम को फ्री रहता हूँ। और यहाँ ज्यादा लोगों को जानता नहीं ना आपके अलावा। मिस करता हूँ फैमिली को। क्रिश, कल शाम को फ्री हो तो घर आ जाना। क्यों? मीन ओके सर। పాటే వరాదమ్మ அடுத்த கிளாஸ்க்குள்ள நான் நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டேன் மாஸ்டர். இப்படி कृष मल्होत्रा, जानता हूं तुझसे बात करके कोई मतलब नहीं, फिर भी एक आखिरी बार कोशिश करना चाहता हूं, इसलिए लिख रहा हूं। जिस दिन तेरे बच्चे तुझसे बदतमीजी करेंगे, उम्मीद करता हूं उस दिन तुझे समझ में आएगा कि इतने सालों से मुझ पर क्या बीत रही थी। सुना रात को लेट तक थे मेरे घर पे तुम। सुबह को अंजू, रात को डैड। नौकरी पर रख लो, सब्जी भी ले आऊंगा। कम सुन। तेरी माँ और उसकी बेकार बहनों की बातें सुनकर पता चला कि तू चेन्नई क्यों गया है। तेरे लिए लड़की हम ढूंढे तो बेहतर है। सर, आपके पास ऑलरेडी 2 एस्टैब्लिश सिंगर्स हैं। मुझे लगता है एक सिंगर नया होना चाहिए। तुमने सुना है उसका गाना? जी सर, बहुत अच्छा गाती है। नहीं, मैं नहीं कर सकती। मैंने कभी ऐसे गाने नहीं गाए हैं। आंटी, आप बस टीवी देखें और 2-3 गाने प्रिपेयर कर लो। बट व्हाई मी? यस बैंक का इवेंट है, 2 एस्टैब्लिश सिंगर भी आ रहे हैं। चेन्नई में आपसे बेहतर टैलेंट और कौन है? जवानी में किसी ऐसे दरवाजे को मत ठुकरा देना जिसके सामने बुढ़ापे में भीख मांगने की है। ये लड़की शायद तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। अनफॉर्चुनेटली डन सर। ओह गुड। सो सर, ऑल सेट फर्स्ट प्रेजेंटेशन करने के लिए। मुझे तो सिर्फ प्रिपरेशन करना था। प्रेजेंटेशन तो वर्मा करेंगे। क्यों सर? एक और ड्रिंक पियो। राधा नहीं है घर पे आज। नहीं सर, मैं निकलता हूँ फिर, वरना बाद में ऑटो भी नहीं मिलेगा। अरे रिलैक्स रिलैक्स, यही सो जाओ। नहीं सर, मैं जाता हूँ। रिलैक्स, 1 मिनट। 1 मिनट। ये पहन के सो जाओ। वेरी कंफर्टेबल। यस सर। रिलैक्स रिलैक्स। थैंक यू सर। तो आगे का क्या सोचा है? मैनेजर एट यस बैंक? एक्चुअली मैं राइटर बनना चाहता हूँ सर। वेरी गुड। खुद के लिए काम करोगे? वेरी गुड। नहीं तो जिंदगी भर प्रिपरेशन करो और प्रेजेंटेशन कोई और करेगा। वेरी गुड। मुझे फंसा दिया है। अरे आंटी, फिक्र मत करो, आप स्टार बनने वाली हो। बस प्रैक्टिस करते रहो। नहीं, मैं नहीं कर सकती। आंटी, आप बहुत अच्छा गाने वाली हो, आई प्रॉमिस। बस किसी को बताना नहीं।
हाय क्रिश। हेलो। हाय। 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 सॉरी क्रिश, अम्मा नहीं आ पाई। उनको अर्जेंटली किसी फ्रेंड के यहाँ जाना था। वेरी सैड। It's okay. Uncle, can I get you a drink? आई डोंट ड्रिंक। மன்னவனே உன்னை காண உள்ளம் ஏங்குது. உன் சொல்லை கேட்டு மயங்கினேன், உன் அருகில் செல்ல தயங்கினேன். பக்கம் வந்து என்னை அணைப்பான் என ஏங்கினேன். ஓ இதயத்தில் குடி வந்தாய், என் மனதை கொள்ளை கொண்டாய். அளவில்லா இன்பம் தந்தாய் என் உயிரே. साथिया तूने क्या किया, बेलिया तूने क्या किया. मैंने किया तेरा इंतजार, इतना करो ना मुझे प्यार, इतना करो ना मुझे प्यार. हो मैंने किया है तुमसे प्यार. हो उन சொல்லை கேட்டு மயங்கினேன், உன் அருகில் செல்ல தயங்கினேன். பக்கம் வந்து என்னை அணைப்பாய் என ஏங்கினேன். मेरा हर बारी सुनने को बेकरार है. कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, कहा ना प्यार है, कहा ना प्यार है. और फिर वर्मा ने कहा हाउ डिड यू डू इट, और मैंने कहा व्हाट, आई नो पावर पॉइंट. Auntie, any singing offers? नो बट अब कंटेम्प्रेरी टीचर के साथ क्लासेस शुरू करूंगी. हाँ. अंकल, आंटी, मंजू, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ. मैं चेन्नई 6 महीने पहले आया, लेकिन अनन्या से प्यार 3 साल से करता हूँ, और वो भी मुझसे प्यार करती है. आई थिंक हमें लगा प्यार काफी होता है शादी के लिए, इसीलिए हमने कॉन्वोकेशन में आप लोगों को मिलवा दिया. लेकिन तब जाकर पता चला कि प्यार से लेकर शादी तक का रास्ता इतना आसान नहीं होता. हम चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन अनन्या ये चाहती थी कि उसके पेरेंट्स उसकी शादी पे मौजूद हो और खुश, उससे भी ज्यादा खुश. मुझे पता है आप लोग मुझे हरीश जितना प्यार तो नहीं दे पाओगे, लेकिन मुझसे नफरत भी मत कीजिए. हम दोनों की खुशी के खातिर एक्सेप्ट कर लीजिए मुझे, प्लीज. मैं कृष मल्होत्रा आप सबसे शादी करना चाहता हूं.
नाइस। तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे? बहुत। हमारे कल्चर्स और बैकग्राउंड बहुत अलग हैं। अम्मा प्लीज। क्या तुम्हारे पेरेंट्स मेरी बेटी को एक्सेप्ट करेंगे? मैं पूरी कोशिश करूंगा। आई प्रॉमिस। वैसे कृष्णा बहुत ही सही टाइम पे आ रहा है। मिंटी के ब्याह में इतनी सुंदर सुंदर कुड़ियां होंगी ना, भूल जाएगा मद्रासन नु। तो बेसिकली मुझे तुम्हारी मॉम की हाँ में हाँ मिलाना है। हाँ, प्लस हम बहुत अच्छे वक्त पे जा रहे हैं। मेरे कजन मिंटी की शादी अगले हफ्ते। मिंटी तुम ना बस मॉम और उनकी साइड की फैमिली को पटा लो, बहुत है। डैड कभी नहीं मानेंगे, लेकिन उनका कुछ नहीं हो सकता। इज द फ्लाइट ऑन टाइम? चंगा चेन्नई का नाटक खत्म होया, वापस आएगा, कुछ दिन घर का खाना खाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा सब कुछ। फोकस आना चाहिए। पंजाबी मदर इन लॉ से खतरनाक कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। Can't wait. वो पिछली बार अचानक भाग जाने के लिए सॉरी यार। वैसे इन 4 सालों में अब काफी मोटी हो गई है ना। सॉरी। मेरा अब भी कोई दोस्त नहीं है। Anyway, ये बुक है मेरी लाइफ का नया प्रॉब्लम। 10 पब्लिशर्स इसे रिजेक्ट कर चुके हैं। कल कैरवे के पास जा रहा हूँ, रिजेक्ट होने। शायद बैंक की नौकरी छोड़ना बहुत बड़ी गलती थी। वैसे लाइफ में ऐसी कई सारी गलतियां की है मैंने। मेरा पूरा खानदान आया, हाथ छोड़ो। तो साथ ही लिया इस मुसीबत को। दीदी ये कितने प्रेग्नेंट थे नहीं? मर्डर ना कर दो उस मद्रासन का मैं। कैसा है तू? कैसी रही फ्लाइट? कुछ खाया तूने? मॉम, अनन्या। अरे कितनी खुशी हो रही है तुझे मिलकर। हेलो आंटी। अनन्या यहाँ 1 हफ्ते के लिए आई। कहाँ रह रही हो तुम? कंपनी गेस्ट हाउस। आना कभी हमारे यहाँ चाय के लिए। चल सामान ले। मॉम, अनन्या का अकोमोडेशन मंडे से, तो वीकेंड के लिए वो घर पर रही। किसके घर? हमारे। दीदी वैसे रज्जी भैया का दामाद कितना हैंडसम है ना, और कितने अच्छे संस्कार है उस लड़के के। जब भी मिलता है पैर जरूर छूता है बेचारा। वैसे उसका नाम क्या है? ड्यूक। क्या ड्यूक? ड्यूक मतलब? लंदन से आया, लोग उसे प्यार से ड्यूक बुलाते हैं। वैसे शादी पे खर्चा कितना कर रहे हैं? 25 लाख रुपए। 4 लाख की तो सिर्फ विलायती दारू आ रही है, ऊपर से लड़के के लिए कार। बताना नहीं किसी को, सरप्राइज। ये आजकल के जमाने में इतने अच्छे लड़के मिलते ही कहाँ हैं। हाँ बात तो सही है। मैंने कहा कि अगर इस ड्यूक की इतनी इज्जत है तो शादी पे हमारे कृष को क्या मिलेगा? पता रच्ची ने क्या कहा? कम से कम 40 लाख की शादी और 10 लाख के गिफ्ट मिलने चाहिए हमारे कृष को शादी पे। चलो अच्छा है, इसी बहाने मेरा मार्केट रेट तो पता लग गया। मासी, ड्राइवर को अकेले भेज देते, क्यों तकलीफ की? कोई बात नहीं बेटा, तू भी तो अकेला नहीं आया।
तुमने आंटी को बताया नहीं था कि मैं आ रही हूँ? मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता था। सरप्राइज और शौक में बहुत फर्क होता है क्रिश। हाँ। अच्छा वैसे वो वॉक पे गई, कोई चांस? कोई चांस नहीं है। नहीं यार, अग्रेसिव हो गई हो तुम। बात तो सुनो। नहीं रिलैक्स। मॉम कुछ भी बोलती रहती है, पर दिल की अच्छी। दिल का बुरा तो हिटलर भी नहीं था। तुम अगली फ्लैट से वापस जाना चाहती हो? ओके सॉरी। क्या करें? खाना बनाओ। तुम पंजाबी हमेशा भूखे होते हो। नहीं I mean, आज रात खाना बनाने में तुम मॉम की मदद कर देना। अरे उससे भी बेटर है, जब वो वापस आए ना, उन्हें कहना आज रात का खाना तुम ही बनाओ। बहुत इंप्रेस हो जाएगी। Are you mad? मैं खाना नहीं बना सकती। हाँ? क्या तुम्हें बनाना आता है? मैं तो लड़का हूँ। और औरतों का तो काम ही होता है खाना बनाना। हाँ? क्रिश सॉरी, मुझसे नहीं होगा। तुमने क्या कहा था? तुम पूरी कोशिश करो। हाँ कहा था, बट आंटी मैं कुछ मदद करूं? नहीं। अनन्या बहुत अच्छा खाना बनाती है मॉम। अच्छा ये लो, मैं सोच रही थी आज हम चिकन बनाते हैं पराठों के साथ, और थोड़ी काली दाल और थोड़ा सा रायता भी। अरे हाँ मैं तो भूल गई, थोड़ा सा चावल भी बना देना। हाँ क्रिश, मैं ये कह रहा था कि अगर आप दोनों साथ में बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा। जल्दी किसको है बेटा, आराम से। और वैसे भी ना मैं अपने हाथों का खाना खा खा के बिल्कुल तंग आ चुकी हूँ। अच्छा देखो, आटा वहाँ गैस के नीचे रखा हुआ है, दाल और मसाले सारे वहाँ ऊपर कैबिनेट में, ठीक है? और कुछ मीठा? नहीं आज मीठा खाने का मन नहीं है मुझे। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, खाना तैयार हो जाए तो बुला लेना मुझे। मैं कुछ मदद करूं? नहीं। लगा? मैंने ही कहा था पूरी कोशिश करूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा खून बहाना पड़े तो क्या है? बूढ़ी हो या जवान, मेलोड्रामा इस दुनिया की सारी औरतों के खून में होता है। ये क्या है? पता नहीं। पता नहीं, वो तो जल गया। क्या हो रहा है यहाँ? ये कोई तरीका है खाना बनाने का? और तू क्या कर रहा है यहाँ? कुछ नहीं। दिख रहा है, यूं यूं उंगलियों पे नचाएगी ये तुझे शादी के बाद। इसे तो रोटियां भी नहीं बनानी आती। मुझे कुछ नहीं आता आंटी, सिवाय सीधे साधे लड़कों को फंसाने के। क्या कह मॉम, वो कोशिश कर रही है ना, उसे एक मौका तो दो आप। मैं क्यों दूं उसे एक मौका? क्या लगती है वो मेरी? प्यार करता हूं मैं उससे। पूरी तरह फंस गया तू। एक तो मेरे दो माजा पिला दिए उसको, और ऊपर से उसकी वजह से लड़ रहा है। मैं क्या कह रही है? वो सुन लेगी। तो सुनने दो, मुझे किसी से डर नहीं लगता। मुझे गेस्ट हाउस जाना है। अनन्या तुम ऐसे करोगे तो सब बिगड़ जाएगा। वो नफरत करती है मुझसे क्रिश। रिलैक्स, तुम जानती हो वो तुमसे नफरत नहीं करती। जस्ट गिव इट सम टाइम, सब ठीक हो जाएगा। मॉम, मिंटी की शादी कब? अगले फ्राइडे से संडे तक। तू चलेगा ना? हाँ, और अनन्या भी चलेगी हमारे साथ। और क्या कहेंगे हम सबको कि कौन है ये जिससे मैं शादी कर रहा हूँ? मॉम प्लीज, बात कर रहा हूँ। बात करने का फायदा क्या है? जब तूने डिसाइड कर ही लिया है कि तू इससे शादी करने वाला है, तो जा कर ले शादी, अभी कर ले। कोई ना कोई मंदिर तो खुला होगा ही। मॉम
आंटी प्लीज, हम चाहते हैं कि आप खुशी खुशी यहाँ कहें, जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती तो है, बड़ी मुश्किल से बड़ा किया है मैंने इसे। मेरी भी कुछ उम्मीदें हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे समधी मुझे इज्जत दे। अपने घर वालों के साथ मिलकर मैं इसके लिए एक अच्छी बहू ढूंढना चाहती हूँ। आपको क्यों लगता है कि वो लोग इसे पसंद नहीं करेंगे? क्योंकि ये पंजाबी नहीं है। एक बार मिल तो लेने दो अनन्या को उनसे। देख कृष, मैंने सारी जिंदगी तेरे पिताजी के बारे में बहुत ताने सुने हैं। अब तेरी वजह से और नहीं सुनना चाहती मैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस। आंटी सॉरी, मैं ऐसे बिना बताए आ गई। गलती तेरी नहीं है, ये तो कृषि है जो मुझे कभी कुछ नहीं बताता। हाँ आंटी, इसके कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े वीक हैं। थोड़े नहीं, बहुत बहुत वीक है। अंकल कहाँ हैं? पता नहीं, जब आएंगे तो पता चल ही जाएगा।